नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए एसएससी सीएचएसएल 3 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है, या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, यक्षगान नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। यक्षगान कर्नाटक का एक पारंपरिक नाट्य रूप है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है यक्ष का गीत। यह कर्नाटक के उडुपी जिले में विकसित हुआ है। यह एक मंदिर कला रूप है जो पौराणिक कहानियाँ, रामायण, महाभारत और हिंदुओं महाकाव्य को दर्शाता है। यह वैष्णव भक्ति आंदोलन से काफ़ी प्रभावित है। आमतौर पर कन्नड़, मलयालम और तेलुगु में सुना जाता है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। तेलंगाना का पोरिन है और केरल का मोहिनी अट्टयम है। दूसरा प्रश्न है, सिजदा प्रथा की स्थापना किसने की? तो सिजदा प्रथा की स्थापना आपका बलबन ने किया था। गयासुद्दीन बलबन, जो 1266 से 1287 तक शासन किया था। वह सिजदा प्रथा का परिचय देने वाला दिल्ली के पहले सुल्तान थे। इन्होंने राजा को प्रणाम के समान रूप से सिजदा और पायबोस शुरू किया। सिजदा में लोगों को घुटने टेकने पड़ते थे और सुल्तान का अभिवादन करने के लिए अपने सिर को जमीन से छूना पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने शासन के देवीय सिद्धांत का पालन किया। इसने अस्थायी सेना का परिचय दिया। इन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए घोड़ों की ब्रीडिंग और व्यक्तिगत सैनिकों के वर्णनात्मक रोस्टर की प्रणाली शुरू की। इन्होंने जजिया हिंदू समुदाय पर चढ़ाई कर और गृहकर लगाया। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक तथा स्थापित दिल्ली के पास तुगलकाबाद की नींव रखी। मोहम्मद बिन तुगलक, यह दक्षिण भारत का दौलताबाद के नाम से नियंत्रित करने के लिए देवगिरी में दूसरी राजधानी की स्थापना की और तांबे के सिक्के को पेश किया। तकवीर ऋण, खेती के लिए ऋण का परिचय दिया। दीवान कोही, कृषि विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक, एकता प्रणाली को पुनर्जीवित किया और इसे वंशानुगत बनाया। दीवान ए बेंडगन, गुलामों का विभाग का परिचय दिया। सिंचाई का भी परिचय दिया था। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का? तो सिक्किम का। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम 6.71 लाख जनसंख्या है। जनगणना 2011 के अनुसार CM चंद्रमौली 2011 के भारतीय जनगणना के लिए भारत के रजिस्टर जनरल और जनगणना आयुक्त हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। देश में लिंगानुपात 100 पुरुषों 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर 870 महिला। सर्वाधिक लिंगानुपात आपका केरल का है, 1000 पुरुषों पर 1084 महिला है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है 1 किलोमीटर पर 1106 व्यक्ति। सबसे कम घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है, 1 किलोमीटर पर 17 व्यक्ति। सिक्किम में आपका 52 व्यक्ति पर किलोमीटर घनत्व है। भारत की साक्षरता दर कुल 74% है। अब बिहार की सबसे कम साक्षरता दर 63.82%। शहरी क्षेत्र में रहने वाली 62.17% जनसंख्या के साथ गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है। उत्तर भारत के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? भांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर के रूप में जाना जाता है। यह कंकड़ चूने की गांठ से भरी होती है। भांगर नदी के किनारे के साथ पुराना जलोढ़ है जो बाढ़ के मैदान से ऊंचे छतों का निर्माण करता है। भांगड़ में गेंडे, दरियाई घोड़े, हाथी आदि जानवर के जीवाश्म पाए जाते हैं। इस प्रकार की मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी उत्तरी भारतीय मैदान में भारी मात्रा में पाया जाता है। रेगुड़, अधिकांश काली मिट्टी के लिए मूल पदार्थ ज्वालामुखी चट्टानें हैं, जिनका निर्माण दक्कन के पठार या दक्कन और राजमहल जाल से हुआ है। इसे काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चिकनी मिट्टी, जिसे कले कहते हैं। चिकनी मिट्टी एक भारी मिट्टी है जो उच्च पोषक तत्वों से लभान्वित होती है। खादर, खादर नए जलोढ़ से बना है और नदी के किनारे बाढ़ के मैदान का निर्माण करता है।
लगभग हर साल नदी की बाढ़ से जलोढ़ की एक नई परत जमा होता है, इससे यह बहुत उपजाऊ होती है। प्रथम एशियाई गेम्स किस देश में आयोजित किया गया था? तो प्रथम एशियाई खेल 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 11 देशों ने भाग लिया था। 1982 में भारत ने फिर से एशियाई खेलों की मेजबानी की। अब तक एशियाई खेलों की मेजबानी भारत कितनी बार किया? 2 बार किया है। अब तक एशियाई खेल 17 बार आयोजन किया चुका है। 2022 में एशियाई खेल चीन के बीजिंग शहर में हुआ है। एशियाई खेल को एशियाड के रूप में भी जाना जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। यह एशिया देशों की आपसी समांतर एकता का प्रतीक है। यह एशियाई खेल महासंघ के सदस्यों के द्वारा प्रत्येक 4 सालों में आयोजित किया जाता है। इस आयोजन में केवल एशियाई खिलाड़ियों भाग लेते हैं। नवरोज महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? फारसी धर्म से संबंधित है। फारसी नववर्ष, जिसे नवरोज के रूप में जाना जाता है, ईरानी कैलेंडर की शुरुआत चिन्हित करने के लिए माना जाता है। यह परंपरा लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुआ और दुनिया के भर के पारसी समुदाय द्वारा देखी जाती है। दिन को फारसी राजा जमशेद के बाद जमशेद ए नूरोज के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने फारसी कैलेंडर में पेश किया। बलबन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नवरोज को प्रसिद्ध फारसी महोत्सव की शुरुआत की थी। गुड़ी पड़वा यह त्यौहार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र सहित दक्कन क्षेत्र में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा और उगादी। चेटीचंड या सिंधु नववर्ष की चेटीचंड के रूप में मनाते हैं। नवरेह या नववर्ष जो काशी में मनाया जाता है। सजीबू चेरा ओबा या मिटिस एक अनुष्ठान त्यौहार है जो मणिपुर चंद्र माह सजीबू के पहले दिन मनाया जाता है, जो हर साल मार्च अप्रैल में पड़ता है। चंद्र शुक्ल प्रतिपद यह विक्रम संवत के नव वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करता है, जिसे वैदिक कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक था प्रथम भारतीय महिला रेसलर जिन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता है, तो रूपा उनिकृष्णन, जो प्रथम भारतीय महिला रेसलर थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता है। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने की थी। इसका गठन 1913 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम में था। गदर पार्टी का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवासी भारतीय द्वारा किया गया था। गदर पार्टी का पुराना नाम पैसिफिक